क्लास 12 से एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आरबीएसई बोर्ड में एग्जांपल नंबर 36, एनसीबीएसई बोर्ड में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. तो क्वेश्चन में क्या कहता है, दो बातें इसमें आपको वेरीफाई करनी है। नंबर एक, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया मैक्सिमम, एक बात तो ये वेरीफाई करनी है, और जो रेक्टेंगल है वो आपका क्या है, स्क्वायर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल को बनाते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके सामने एक सर्कल है, ओके, और इस सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अब हम क्या करते हैं, ए को सी से मिलाते हैं। ए को सी से मिलाते ही इस सर्कल का ये डायमीटर क्या है, एसी क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल, और ये इसका सेंटर मान लेते हैं, और इसका सेंटर मान लेते हैं ओ है। तो ए ओ और सी ओ इस सर्कल की रेडियस होगी, जिसको मैं ए मान लूंगा। ये जो ए है वो इस सर्कल की रेडियस है। अब आपको पता है पहली चीज कि आपको इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करना है, तो हमें साइड की रिक्वायरमेंट होगी। तो मान लेता हूं कि ये जो ए बी साइड है वो आपकी एक्स है, और बीसी को मैं वाई मान लेता हूं। क्लियर? अब आपके सामने ये जो ए बी सी है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ओके, जिसका एंगल बी क्या है, 90 डिग्री, ओके, और इसको मैं थीटा कंसीडर कर लेता हूं। क्लियर? अब हम इसका एरिया निकालेंगे। किसका एरिया? ए बी सी डी का। ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके स्टूडेंट, रेक्टेंगल का एरिया मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा। इसके इक्वल में क्या होता है, एल इंटू बी, दैट मीन्स ए बी इंटू बी सी। सो एस के इक्वल में क्या आएगा, एक्स इंटू वाई। अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक्स की और वाई की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से मैं साइन थीटा अगर फाइंड आउट करूं, तो साइन थीटा के इक्वल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, y, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। AC मतलब a प्लस a, दैट इज 2a। तो y के इक्वल में आ गया 2a साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, अब हम कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कोस थीटा के इक्वल में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज x अपॉन 2a। तो x के इक्वल में आ जाएगा 2a कोस थीटा। अब x और y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो s इज इक्वल टू 2a कोस थीटा इंटू 2a साइन थीटा। ओके, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। s के इक्वल में 2a इंटू a स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा एक फॉर्मूला है। सो s इज इक्वल टू 2a स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। अब हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो ds अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कांस्टेंट, और sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos 2 थीटा। सो ds अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos 2 थीटा। अब आपको क्या करना है,
आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएट करने से पहले आप क्या करेंगे कि इसका जो एरिया है उसको आपको मैक्सिमम दिखाना है। तो हम यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, फॉर मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया के लिए bs अपॉन d थीटा के इक्वल में 0 आना चाहिए। सो देयरफॉर 4a स्क्वायर cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 0। दैट मींस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखो यहां cos 2 थीटा है और सामने क्या है 0, तो इसका मतलब cos 0 कब होगा, cos 90 आपका 0। तो यहां से 2 थीटा के इक्वल में क्या आ जाएगा 9। cos का कंपैरिजन किया तो 2 से 1 कैंसिल हो गया, थीटा के इक्वल में आ गया 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू क्या गई 45 डिग्री। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो d2s अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 8a स्क्वायर और माइनस साइन 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे प्लस आ रहा है या फिर माइनस। d2s अपॉन d थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, एक ही बात है 45 डिग्री, इज इक्वल टू माइनस 8a स्क्वायर साइन 2 पाई बाई 4 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस आएगा। जब आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखा था कि f डबल डेश x अगर ग्रेटर देन 0 होता है तब तो वो मिनिमम होता है, और f डबल डेश x अगर लेस देन 0 होता है तो वो आपका मैक्सिमम होता है। तो इसका एरिया यहां क्या हो गया मैक्सिमम, क्योंकि यहां क्या वैल्यू आ रही है आपके सामने माइनस की वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब इसका जो एरिया है वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम ओके एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो पहला जो आपका प्रूफ था वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको रेक्टेंगल का एरिया क्या करना था मैक्सिमम करना था। अब आपको दूसरा प्रूफ क्या करना है कि जो रेक्टेंगल है वो क्या है स्क्वायर है, वो बात और वेरीफाई करते हैं। तो हम थीटा की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है ना। ये x इज इक्वल टू 2a cos थीटा कितना है 45। सो x के इक्वल में आएगा 2a cos 45 कितना होता है 1 अपॉन रूट 2, ये कैंसिल हो गया तो x के इक्वल में आ गया अंडर रूट 2a। ओके स्टूडेंट, अब ये थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2a sin 45 डिग्री, और sin 45 भी क्या होता है आपका 1 अपॉन रूट 2, ये कैंसिल हो गया, y के इक्वल में क्या आएगा अंडर रूट 2a। अब देखो स्टूडेंट x की वैल्यू भी क्या आ रही है आपके सामने अंडर रूट 2a, और y की वैल्यू भी क्या आ रही है आपके सामने अंडर रूट 2a। इसका मतलब x और y दोनों ही साइड क्या है आपकी इक्वल है, तो दैट मींस जो ये रेक्टेंगल है वो आपका क्या है एक स्क्वायर है, और यही आपको क्वेश्चन में वेरीफाई करना था। ओके स्टूडेंट।